नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा कुछ अलग ही मुद्दों पर होगी, पढ़ाई और इन्फॉर्मेशन से थोड़ा हटकर। ये भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय होगा कि खासकर उन यूथ्स के लिए जो ज़्यादा समय अपना गेम्स खेलकर बिताते हैं, खासकर ऑनलाइन मार्केटिंग साइट्स पर, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर, उन लोगों के लिए कि समय का सदुपयोग कैसे करें और आखिर वो समय बर्बाद कैसे कर रहे हैं। और साथ ही जानेंगे इन ऑनलाइन गेम्स का सच, ये जेन्युइन है कि फेक है, जिसमें दावा किया जाता है कि आप बड़े से बड़े प्राइज जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि अभी दशहरा दीपावली का समय नज़दीक है, तो एक अलग तरह का ही मार्केटिंग त्यौहार भी आ गया है। जैसे कि कुछ लोग ग्रेट फेस्टिवल लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग बिग बिलियन डेज लेकर आ रहे हैं। मतलब कि आप ख़रीदारी ना भी करना चाहें तो इस तरह से मार्केटिंग किया जा रहा है कि आप बिना ज़रूरत के सामान भी ले आएँ। लेकिन हम उन पर बात नहीं करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे घर तक वो सामान पहुंचाते हैं। हमारा सिर्फ जिक्र ये है कुछ गेम्स के लिए, क्योंकि मैंने कई यूथ्स को देखा है कि वो ऑनलाइन गेम खेल करके अपना समय बर्बाद करते हैं। और कई लोगों ने पूछा भी था कि ये गेम फ्रॉड है कि रियल है। तो चलिए आज चर्चा उसी पर करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले एक फ्लिपकार्ट का, कि उसमें कई क्विज़ आते हैं, तो मैं पहले उनकी बात करता हूँ। जैसे कि उसमें एक क्विज़ आता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक सवाल का सही जवाब देने पे 100 मार्क्स। और मान लीजिए कि आपने 4 सेकंड में सवाल का जवाब दिया, तो बाकी जो 6 सेकंड बचे, क्योंकि हर सवाल 10 सेकंड का होता है, वो आपको बोनस पॉइंट के रूप में मिलेगा। तो उसमें ये दावा किया जाता है कि जो फर्स्ट आएगा उसे कोई मोबाइल दे दिया जाएगा, टीवी दे दिया जाएगा, कोई ट्रिमर दे दिया हो जाएगा। तो क्या ये सच है? चलिए देखिए, आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक है जिसने 1085 पॉइंट लिया। 1000 जो लोग गेम खेल रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। खासकर 10 वर्ष से ऊपर के लोग और 25 वर्ष के नीचे के लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वैसे किसी लोग को जानते हैं जो गेम खेलकर समय बर्बाद कर रहे हैं, हालांकि ये एंटरटेनमेंट का साधन है, लेकिन जब उसका मोटो ही फ्रॉड हो या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, तो उससे बचकर हमें समय का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट में एक गेम आता है, उसमें क्या है कि अगर आप 1085 पॉइंट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 2 सेकंड में या 1 सेकंड में आपको सभी सवालों के जवाब सही देने होंगे, तभी आप फर्स्ट प्राइज़ जीत सकते हैं। एवरेज टाइम इसका 2 सेकंड से भी कम है, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है इंटीजर में है, फ्रैक्शन में नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना, 1085 पॉइंट लाने के लिए आपको 10 के 10 सवाल सही जवाब देने होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सही जवाब आपको 2 सेकंड और 1 सेकंड में देना होंगे। मतलब कुछ सवालों के जवाब आपको 2 सेकंड में देने होंगे और कुछ सवालों के जवाब आपको 1 सेकंड में देने होंगे, जो कि सुपर ह्यूमन कर सकता है या फ्रॉड से किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड या 2 सेकंड तो सवाल आपको पढ़ने में लग जाएंगे। कुछ सवाल मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से 1 लाइनर, 2 लाइनर या कुछ 3 लाइनर भी होते हैं। अब 1085 पॉइंट लाने के लिए तो आपको 5 सवालों के जवाब 2 सेकंड में देने होंगे और बाकी के 5 सवालों के जवाब आपको 1 सेकंड में देने होंगे। तभी किसी में आप 8 पॉइंट बचा सकते हैं और किसी में 9 पॉइंट बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 1085 पॉइंट्स होंगे। ये मेरा विश्लेषण उन लोग के लिए है जो ये गेम खेल रहे हैं, और जो नहीं खेल रहे हैं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें मेन बात क्या है ना, कि अगर कोई इतना पॉइंट ला रहा है, या तो वो सुपर ह्यूमन है, नहीं तो उसके पास पहले से ही सभी आंसर हैं कि वो बिना क्वेश्चन पढ़े, केवल जैसे ही गेम स्टार्ट होता है वो क्लिक करता रहेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक फ्रॉड है जो पब्लिकली किया जा रहा है? मैंने कई जगह कमेंट्स भी देखे, अगर पूछिएगा उन कस्टमर केयर से तो वो बोलेंगे कि हम कस्टमर को बांध कर नहीं लाते। ऐसा मैंने देखा है लिखा हुआ। और चाहे गेस व्हाट गेम हो या क्विज टाइम गेम हो, मैंने और सभी गेमों को नहीं खंगाला है। इन पर कुछ दिन खेल कर मैंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि ये वीडियो मैं बना ही रहा था। मेरा मोटो किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं बोलना। मेरा मतलब है कि कितने लोग अपना समय का बर्बाद करते हैं, क्योंकि जब एक गेम ऑन होता है तो 20,000 30,000 लोग जुड़ते हैं उसमें।
किसी किसी गेम में लाखों लोग जोड़ते हैं। तो क्या इतने लोग अपना गेम खेल के समय बर्बाद करते हैं? देखिए, इसमें आपको जेम्स भी मिलते हैं, सुपर कॉइन्स भी मिलते हैं। जेम्स और सुपर कॉइन्स जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ट्राई मैंने भी किया तो जेम्स और सुपर कॉइन मैंने जीता। इनका फंडा ये है कि आप जेम्स खेलिए, उसके बाद सुपर कॉइन कमाइए। डायरेक्ट भी सुपर कॉइन कमा सकते हैं और उनसे कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन जानते हैं, आप महीनों तक गेम खेलिएगा तो कुछ सुपर कॉइन होंगे और उससे आपको 50 या 100 रुपये का शायद ही आपको कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन जब भी आप सामान खरीदिएगा, कोई भी आपको बिना प्रॉफिट तो कुछ देने वाला नहीं। होता यह है कि इस गेम के बहाने आप हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़ते हैं, हर दिन गेम खेलते हैं। उनके दिमाग पर प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में भी इसमें क्विज पूछा जाता है, तो आप दिमाग में बार बार वो चीज़ें आती हैं और अब गेम खेलने के बहाने ना जाने कितने ज़रूरी गैर ज़रूरी सामान आप इनसे ख़रीद लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़िया चीज़ है आज के डेट में। यदि आपको घर तक कोई सामान पहुंचा कर जाता है तो अच्छी बात है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ़ नहीं बोल रहा। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में जो इन्होंने गेम का फंडा तैयार किया है और इसमें ये लिखते हैं कि फ़र्स्ट प्राइज़ में आपको टीवी, मोबाइल ये मिलेगा, वो बिल्कुल ही अनैतिक है। एक तरह का ठग प्रैक्टिस है ये। क्योंकि अगर कोई भी ऑनलाइन ये दावा करता है कि 1085 पॉइंट आप हासिल कर रहे हैं और इसमें दिखाता भी है कि 1085 पॉइंट हासिल किया जा रहा है, तो या तो वो सुपर ह्यूमन है, नहीं तो उसको इंडियन मीडिया के सामने ला कर सवाल दीजिए कि देखें ऐसा कौन बंदा है कि 1 सेकंड में सवाल का जवाब दे देता है। मतलब 1 सेकंड तो जवाब ही नहीं देना है, उसमें सवाल आपको पढ़ना भी है। 1085 पॉइंट लेने के लिए कुछ सवालों के जवाब पढ़ने के साथ ही 2 सेकंड में देने हैं और कुछ का 1 सेकंड में, जो कि तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके पास सभी क्वेश्चंस मौजूद ना हो। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और इन तरह के गेमों में उलझे हैं, आप अपना समय बर्बाद ना करें। देखिए, गेम भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के ज़रिए से खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं कि हम फर्स्ट प्राइज़ जीत लेंगे तो सीधा सीधा आप ठगी के शिकार हो रहे हैं। ये लोग तो कह देंगे कि हम तो किसी को पकड़ के नहीं लाते। आप कोई ढाबा खोल के बैठा होगा और मान लीजिए कि ख़राब खाना बेचे और लोग बीमार पड़े, तो वो कह देगा क्या कि हम तो लोगों को पकड़ के नहीं लाते। माल प्रैक्टिस आप लोकतांत्रिक देश में नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो गेम खेलते हैं वो बच्चे हैं, वो युवा हैं जो किसी काम से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, और जो कमाते हैं इस तरह की चीज़ कभी करेंगे नहीं। तो मेरा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाना है जो इस तरह के गेम हज़ारों की संख्या में खेल रहे हैं और धोखे का शिकार हो रहे हैं। हाँ, इसमें जेम्स और सुपर कॉइन्स दिया जा रहा है, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप खेलते रहिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए, महीनों खेलिए, समय महीनों बर्बाद कीजिए। एक समय, एक पल तो आप, जो लोग सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रहे हैं या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझिए, या जो लोग टाइम पास के लिए भी खेल रहे हैं, कि आप एक पल हज़ारों रुपए देने पर, हज़ारों लाखों कितना भी रुपए दीजिए, आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर यही कहना था। इन बातों को कह रहा हूँ। क्या एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि फ़र्स्ट प्राइज़ मिल जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि सवाल पढ़ना और जवाब देना वो भी विद इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक कि आप कोई फ्रॉड वेज नहीं करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अब मैं बातों को क्या कहना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपको टाइम सेव करना है कि टोकन सेव करना है? मतलब इन तरह के कुछ लालच में आप अपना समय दे रहे हैं, बहुमूल्य समय दे रहे हैं कुछ टोकन्स पाने के लिए। जेम्स और सुपर कॉइन्स तो मिल जाएंगे, लेकिन वो फर्स्ट प्राइज़, अगर आप में से कोई गेम खेलते हैं तो आप में से किसी को नहीं मिला होगा। और जो लोग दावा करते होंगे, शायद उनका खाना पीना फ्लिपकार्ट से चलता होगा या अमेज़न से चलता होगा। मेरा ऑनलाइन शॉपिंग्स के बारे में कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इस गेम के जरिए जो समय बर्बाद होता है, जो यूथ जुड़ते हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि आप समय बचाना चाहते हैं कि कुछ टोकन्स बचाना कर चाहते हैं, जेम्स के रूप में, सुपर कॉइन्स के रूप में, जिसका आपको अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। दूसरा डिस्कशन है
कि गेट ट्रैप इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मेक योर ओन स्ट्रेटजीज। लगता नहीं है कि ये शॉपिंग का ही एक फेस्टिवल आ गया जिसमें लोग बोनस या फिर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है उसके चक्कर में ज़रूरी गैर ज़रूरी सब सामान खरीद रहे हैं। कोरोना काल में कितने ही लोग भूखे हैं, रोज़गार छिन गई। तो मेरा ये कहना है कि जो लोअर मिडिल फैमिली से हैं या इन डिस्काउंट के चक्कर में आप गैर ज़रूरी चीज़ें सामान मत लाइए, आप वही लाइए जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग्स बहुत बढ़िया हैं, आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं। कई प्रोडक्ट्स अच्छे भी रहते हैं और मैं अच्छी सर्विस और ख़राब सर्विस के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। मैं तो उन यूथ्स के लिए बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो फर्स्ट प्राइज़ के चक्कर में खेल रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट प्राइज़ मतलब 1085 पॉइंट जो दिखा रहा है वो बिना फ्रॉड के लाया ही नहीं जा सकता। और जो दावा करता है उसे मीडिया के सामने लाइए, ज़रा सब देखें कि किस IQ लेवल के वो व्यक्ति हैं। कभी नहीं सामने आएंगे, इम्पॉसिबल है। और रही बात जेम्स और सुपर कॉइन, वो खेल खेल के कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, कई गेम्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सच में इनाम मिलता हो तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा यहाँ जो माल प्रैक्टिस हो रहा है, जो पैन इंडिया लेवल पे एक ठग हो रहा है, मैं उसके खिलाफ़ बोलना चाहता था। और उसके खिलाफ़ भी क्यों, मैं आपको बताना चाहता था, यंग लोगों से बात करना चाहता था कि आप समय का प्रयोग कीजिए। आप देखिए, होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होता है ना, इन सब बातों पर कोई मीडिया आप पे चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद उन्हीं के पैसे से रन करते हैं और कोई भी तालाब के बगैर बड़े मगरमच्छों से बैर नहीं लेता। लेकिन मुझे आपके समय के बारे में बात करना है, जिसे लोग देश का भविष्य बोलते हैं। अगर वो भविष्य इन ठग गेमों के हाथों शिकार हो जाए तो किसी को तो बोलना चाहिए। तो देखिए, इनका यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। यदि आपके सामने कई प्रोडक्ट 20 बार 50 बार गुजारा जाएगा तो आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड हो जाइएगा उसको ख़रीदने के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, पहले कोलगेट का इतना प्रचार होता था कि यदि आपको टूथपेस्ट ख़रीदने जाना होता है ना तो आप बोलिएगा कि दुकान में पहुंच के ये नहीं बोलिएगा कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, आप ये बोलिएगा मुझे कोलगेट चाहिए, अनायास ही निकल जाएगा। यही होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। तो क्या आप दूसरों की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में फंसिएगा या खुद के लिए स्ट्रेटजी बनाइएगा कि जीवन को किस डायरेक्शन में ले जाए। तीसरा पॉइंट है, हु आर योर रियल हीरोज़। आपके रियल हीरोज़ कौन हैं? वो जो इन प्रोडक्ट्स के आगे पीछे घूमते हैं, जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो खुद नहीं करते होंगे, वो आपको ख़रीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा बनते हैं। मसलन प्यास आपकी पानी से नहीं बुझेगी, किसी शीतल पेय से बुझेगी। समझ रहे हैं ना? जिस शीतल पेय को पीने से भले ही आपके शरीर में शुगर की कई मात्रा बढ़ जाए, वो कभी शायद पीते भी नहीं होंगे, उनकी बॉडी मेंटेन रखनी होती है, लेकिन आपके लिए ऐड ज़रूर करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है जो इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में फंस जाते हैं, उनको तो पैसा कमाना है। तो आप ज़रा सोचिए कि आपके रियल हीरोज़ कौन होंगे। आपको कई हीरो हीरोइंस के नाम याद होंगे। सुशांत केस में आपने देख ही लिया, बॉलीवुड कहिए या ड्रगीवुड कहिए, काला चेहरा कुछ सामने आया, कुछ नहीं आया। तो आप खुद सोचिए, आपके जीवन में जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लाइट के नीचे बैठे हैं, जिस पंखे के नीचे बैठे हैं, जिस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मोटर, उसके प्रोसेसर, उसके रैम, उसके मेमोरी, ये लाइट, इसका इन्वेंशन करने वाले लोग आपके हीरो होने चाहिए कि प्रोडक्ट के आगे पीछे घूमने वाले और ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाले जिसका इस्तेमाल वो खुद नहीं करते हैं, कौन आपके हीरो होने चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए और इस पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि कुछ लोग हैं जो इस तरह के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में ट्रैप होकर अपना समय बर्बाद करते हैं, तो उन लोगों तक ये पहुंचाइए। मेरा ये वीडियो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसका सोल मोटो यही है कि अपने समय को सदुपयोग कीजिए। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा एंटरटेनमेंट जो किसी लालच के वशीभूत में हो और वो लालच भी एक ठग हो, वो गलत है। जो लोग खेलते होंगे, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। आप समझिएगा कि आपको टाइम बचाना है कि टोकन बचाना है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में ट्रैप होना है कि खुद का स्ट्रेटजी बनाना है।
आपके रियल हीरोज़ कौन हैं, इस पर विचार कीजिएगा। आज के डे में केवल मैं ये वीडियो जागरूक करने के लिए ला रहा था। इसका सोल मकसद उन युवाओं के समय को बचाना था जो समझ गए। अगर मेरे ये 15-16 मिनट का वीडियो यदि आपके ज़िंदगी के कई महत्वपूर्ण मिनट्स को बचा सकता है तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।